भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को भगवत गीता में प्रलिखित किया गया है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की सभी चिंताओं का हल है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि मेरे गुरु पितामह भीष्म, मेरे इष्ट मित्र और न जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस हस्तिनापुर की रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहें। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा, तुम जिसकी भी चिंता कर रहे हो, जिसके बारे में दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हो, वो सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो व्यर्थ की चिंता और दुख किस बात का करते हो? और जो एक दिन मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है, व्यर्थ होने वाला है, उसकी चिंता करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते और उसे बदल भी नहीं सकते। तो व्यर्थ की क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तो परिस्थिति को तुम चाहे जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जिसे आप चाह कर भी अपने नियंत्रण में कर नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीज़ों को जितना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहूँ वो हो जाए, जो चीज़ मैं चाहता हूँ बस वही हमारी ज़िंदगी में मिले, और जो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह है और उसी पानी में दो तिनके बह रहे हैं। एक तिनका जो पानी के साथ बहता हुआ जा रहा है, पानी के साथ हिलोरे ले रहा है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही वो चला जा रहा है बहता हुआ। पानी के बहाव में वो आनंदित हो रहा है, पानी जिधर जा रहा है उधर ही वो बहता चला जा रहा है। और दूसरा तिनका पानी को बदलने की कोशिश कर रहा है, पानी की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहा है, पानी के विपरीत बह रहा है। वो चाह रहा है जिधर मैं चलूं पानी का बहाव उसी दिशा में हो। वो व्यर्थ ही चट्टानों से इधर उधर टकराता रहता है। वो पानी के बहाव को बदलने की लाख कोशिश कर रहा है लेकिन बदल नहीं पा रहा है। इसी तरह पानी के बहाव को बदलने की कोशिश में उसकी चिंताएं और भी बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह ये ज़िंदगी भी ऐसे बहते पानी की तरह है और हमें अभी यह तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, तनाव करके ज़िंदगी से लड़ते रहें, या फिर ज़िंदगी के साथ उस तिनके की तरह बहते रहें जो पानी की दिशा में बहता हुआ आनंद ले रहा था। आजकल हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है जो एक बार लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहीं जा रहा था। उधर से राजा का रथ भी आ रहा था। राजा ने देखा कि वो आदमी जो लकड़ियों का गट्ठर लिए आ रहा है उसके माथे से खूब पसीना बह रहा है, उसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर है। राजा ने उस आदमी से कहा कि तुम इतना बड़ा गट्ठर लेकर इस धूप में जा रहे हो, आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ। उस आदमी ने कहा, नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपके रथ पर बैठ जाऊं। मैं बहुत छोटा और तुच्छ प्राणी हूँ। उस राजा ने कहा कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि मैं राजा हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। मैं इंसान हूँ और इंसान की मदद करना चाहता हूँ। इतना कहने से वो आदमी राजा के रथ पर बैठ गया। जब रथ चलने लगा तो राजा ने देखा कि उस व्यक्ति के सिर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने लकड़ियों का गट्ठर अपने सर से उतारा ही नहीं है। तब राजा ने बोला कि तुम अपने सर पर इन लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो। ये लकड़ियों का गट्ठर तुम मेरे रथ में रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ में बैठाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं इन लकड़ियों का गट्ठर आपके रथ पर रखकर बोझ नहीं करना चाहता। तब उस राजा ने इतना सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। इसी तरह यही कहानी हम सबकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ।
मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर, चिंताओं का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को यही लगता है कि सब कुछ उसी ने संभाल रखा है। मैं अगर कुछ भी ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक इसी कहानी जैसे एक महल में छिपकलियों का एक वंश रहता था। कहीं भी अगर जाना होता था तो उनमें एक रानी थी। वो अपने नीचे जितनी भी छिपकलियां थी किसी न किसी को भेजती रहती थी। एक दिन सभी छिपकलियों ने पूछा कि आप तो रानी हैं, जहाँ भी जाना होता है आप हम सबको भेज देती हैं, आप कहीं भी नहीं जाती। तो उस रानी छिपकली ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सारी छिपकलियां हैरान रह गई। उसने कहा कि अगर मैं इस छत से चली जाऊंगी तो ये छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर एक मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो यह काम नहीं होगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से सांस ले सको। और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए हम सांस लेना भूलें और दूसरे ही पल मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने और चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो आने वाले 10, 20, 50 साल अपने बुढ़ापे और अपने मरने के बाद तक की चिंता करता रहता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज़्यादा और करते कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो चुपचाप उस कार्य को कर लेता है। और अगर आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालेंगे, सबसे ज़्यादा वही लोग मिलेंगे जो करते कुछ नहीं हैं, सोचते ज़्यादा हैं, सलाह ज़्यादा देते हैं और बहाने इतने ज़्यादा बनाएंगे, किस्मत को दोष इतना देंगे कि मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, इसका ये कारण था, उसका वो कारण था, लेकिन इतना नहीं सोचते कि उसके लिए हमने किया क्या है। अगर कुछ किया होता तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर हो जाता। चिंताएं ही की हैं और किया कुछ नहीं। अगर मनुष्य कुछ सोचने के बजाय कुछ करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में समस्याएं और दुख ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकेंगी। आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, और अगर भविष्य में आपको चिंता है कि आने वाली कोई समस्या है तो उसकी व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला जैसा आप सोचते हो। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर गौर करोगे तो एक बात आपको निष्कर्ष में जरूर मिलेगी कि जिन बातों पर आप चिंता करते हैं जीवन में उसका कोई वास्तव में मतलब ही नहीं है। आपको लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे और जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे आदमियों को बुलाया जो उसका हिसाब किताब देखते थे और उनसे कहा कि मेरे पास जितना पैसा है, जितनी संपत्ति है, उस सब का हिसाब दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वो सारे हिसाब देखने वाले उस सेठ की संपत्ति का हिसाब देखने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन बाद जब हिसाबकर्ताओं ने मिलकर सेठ से कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत। जब उस व्यक्ति ने सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। तो सब हिसाबकर्ताओं ने पुनः पूछ लिया कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है, आप अपार संपत्ति के मालिक हैं। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा कि आपने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, उसी के बारे में मैं सोच सोच कर दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, इसी चिंता में बैठे हुए हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके आसपास के जो भी राजा थे उनके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाएं तो मेरा क्या होगा, मुझ पर हमला कर दें तो मेरा क्या होगा,
मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो राजा बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को जाके बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर इन्होंने हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा। गुरुदेव उस राजा का मन समझ गए और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, तुम उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज देकर आओ तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के पास गया। उसको दान देने के लिए जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि इन सारे धन को तुम रख लो और सारा अनाज भी तुम रख लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन बहुत ही आराम से गुजरेगा। राजा की इस बात को सुनने के बाद उस महिला ने राजा से वो धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वो महिला उस राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती, तो मैं आपका इतना रुपया पैसा, इतना सोना चांदी, इतना अनाज लेकर क्या करूँगी। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएंगे, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूँगी मुझे उस सामान की उतनी ही ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी, मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है उसी के भरोसे मैं कल के लिए भी चलूँगी। मैं अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ उसी ईश्वर के भरोसे रखती हूँ जिसने मुझे आज तक खिलाया है, जिसने मुझे आज तक बचाया है, भूखा नहीं सुलाया है। वो कल भी मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देगा, वो आगे भी मुझे ऐसे ही खिलाता रहेगा। गीता का ज्ञान हमें यही बात सिखाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन के सारे विचार, अपनी चिंताएं तुम मुझको सौंप दो, अपने मन को तुम हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है कि किसी इंसान को चिंता करके खुशी मिली हो या सुख मिला हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म करता रहेगा उसे चिंता कभी सता ही नहीं सकती, क्योंकि उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा, अपने खाली समय में वो चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को कर्म में लगाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है, ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश करना, जो अन्यायी हैं, जो पापी हैं, उनका नाश करना, ना कि फालतू की बातों को सोचना। वो तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। तुम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ भी हमारे वश में नहीं होता। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर एक इंसान जवान रहना चाहता है, लेकिन उसे बूढ़ा होना पड़ता है। अगर इस छोटी सी चीज़ को हम समझ लें कि ये ज़िंदगी बस बहती जा रही है, हम इसे नियंत्रण नहीं कर सकते, बस जो हो रहा है उसे अपने लिए खुशियाँ और आनंद भरी एक ज़िंदगी जिएं, और एक ऐसी ज़िंदगी हासिल करें जिसे चिंता करके नहीं, जिसे लड़कर नहीं, शांति से और सुख से हासिल करनी है और खुश होकर ज़िंदगी जीनी है। तुम बिना किसी कारण से चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो, क्योंकि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। और यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की नियति और सोच अच्छी होती है, भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद जरूर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, परमेश्वर हो या प्रेमी हो, कोई भी। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम को प्राप्त करने से, चाहे वो विजय हो या पराजय, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि, प्रसन्नता हो या दुखी, इसके बारे में सोचकर चिंता करके दुखी नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने अपनी विपत्तियां नहीं देखी, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रसन्नता चाहे जितनी कर लो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर
हर व्यक्ति को सोच समझकर सूझ सहित वापस मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में ही आकर व्यक्ति अक्सर गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना ही दिमाग दुश्मन की तरह कार्य करने लगता है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करते जब तक तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। अगर तुम चिंता करते रहते हो तो तुम खुद को कभी साबित कर नहीं सकते। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें ही एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाती है तो समझ लेना कि अच्छे कर्म हैं, और अगर जिंदगी रुलाती है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ हमने बुरा किया है, और हमारे बुरे कर्मों का ही ये नतीजा है कि हमें जिंदगी रुला रही है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। कर्म हम चाहे अच्छे करें या बुरे, हमें एक ना एक दिन इनका फल जरूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ तो बुरा नहीं किया, फिर भी हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, हमें इतनी प्रताड़ना क्यों मिल रही है। लेकिन दोस्तों, कर्म हमारे ही होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए हैं तो पुराने जन्मों का हिसाब होगा, और पुराने जन्मों का हिसाब तो हमें याद नहीं होता, क्योंकि हम इंसानों से चालाकियां कर सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं। भगवान हमें किसी न किसी रूप में जरूर देखता रहता है। और कर्मों का सिद्धांत बहुत ही सरल है। जैसा ही आप किसी को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप अपने मन में विचार कर लीजिए कि आपको दुनिया के साथ कैसे रहना है, कैसे सबको देखना है। अगर आप इस दुनिया में सकारात्मक विचारों के साथ आएंगे तो आपके साथ सब सकारात्मक ही होगा। अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे, अगर आपके मन में नकारात्मक चीज़ें होंगी, तो आपका जीवन भी नकारात्मक ही रहेगा। वक्त कहता है कि मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी का नहीं। अगर मुझे कोई अहमियत देता है तो मैं भी उसकी ज़िंदगी संवार सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे अहमियत नहीं दे रहा है तो उसका मैं सब कुछ नष्ट भी कर सकता हूँ। इसीलिए वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। आप व्यर्थ की चिंता करके अपने वक्त को मत गंवाइए, क्योंकि चिंता करने से आपका शरीर, आपका मन, आपका तन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और चिंता करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चिंता ही करेंगे तो अन्य कार्यों को करने का मन आपका होगा ही नहीं। और अगर आप उसी समय में अपने विचारों को, अपने अच्छे कर्मों को करते रहेंगे तो जीवन आपका सुखमय बीतेगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर, क्योंकि सब कुछ नष्ट होने वाला है, उसकी चिंता क्यों करना। अपने कर्मों को करते रहिए, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। अगर आप गीता के इन विचारों से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। सुनते रहिए मन की आवाज़।